गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने कर रहे हैं एक्सरसाइज थर्ड। तो एक्सरसाइज थर्ड में है, इसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति क्या है? इसमें अपने निर्देशित करते हैं कुछ बिंदुओं से। ठीक है, तो जैसे अपने पहले भी सीख चुके हैं, ये दो अक्ष होते हैं, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष और इसको वाई। ठीक है, और इधर होता है एक्स डैश और ये होता है वाई डैश। ठीक है, तो अपने इसमें कुछ बिंदुओं को निर्देशित करना होता है। तो एक्स डैश में इधर वाली साइड अपने पॉजिटिव लेते हैं 1 2 3। ठीक है, इसको बोलते हैं भुज, इसको बोलते हैं भुज, इस लाइन को अपने बोलते हैं भुज। ठीक है, इसको बोलते हैं कोटि, इसको बोलते हैं कोटि। कोटि को आप कैसे याद रख सकते हो? कोटि को चोटी से, चोटी कहाँ होती है? ऊपर, तो ये क्या है? ऊपर है। ठीक है, तो इसको अपने याद रख सकते हैं कोटि को चोटी से, तो ये आसानी से याद हो जाएगा। ये भुज और ये कोटि। यहाँ पर भी ये जो वाई अक्ष होता है ये प्लस का होता है ऊपर, 1 2 3 4। ठीक है, और ये नीचे जब जाते हैं तो ये माइनस का होता है, -1 -2 -3 -4। ये इसको बोलते हैं अपने y डैश। और x डैश इधर, जैसे इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव होगा, -1 -2 -3। ठीक है, और जहां पर ये x और y अक्ष आपस में मिलते हैं, x अक्ष और y अक्ष आपस में मिलते हैं, उसको बोलते हैं मूल बिंदु और उसके निर्देशांक होते हैं 0 0। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर मिलते हैं आपस में उसको बोलते हैं अपने मूल बिंदु। ये जो बिंदु है इसको बोलते हैं मूल बिंदु और इसके निर्देशांक होते हैं 0 0। ठीक है, ये सब बातें अपने 8th में भी, पिछली क्लास में भी सीख चुके हैं। दोबारा मैं बता रहा हूं, देखो ये होता है एक्स अक्ष। ठीक है, इसको बोलते हैं भुज। ये होता है वाई अक्ष, इसको बोलते हैं कोटि। एक्स अक्ष में इधर अपने चलते हैं तो ये पॉजिटिव में चलते हैं, इधर चलते हैं तो ये नेगेटिव माइनस में चलते हैं। ऊपर चलते हैं तो पॉजिटिव में, नीचे चलते हैं तो माइनस में। ठीक है, नेगेटिव में। और ये होता है मूल बिंदु, इसके निर्देशांक 0 0। भुज और कोटि बता दिया, ये भुज होता है और ये कोटि होती है। ठीक है, और इसमें अपने जो ये भाग बन रहे हैं, ये भाग 1 2 ये 3 और ये 4 भाग, इसको बोलते हैं चतुर्थांश। इसको क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। ये होता है प्रथम चतुर्थांश, ये होता है प्रथम चतुर्थांश। ये होता है द्वितीय। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश। ये होता है तृतीय चतुर्थांश। ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो ये 4 अपने पास चतुर्थांश होते हैं, इनको सबको बोलते हैं चतुर्थांश। अगर अपने से पूछे इनके नाम बताओ तो ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। ठीक है, 4 चतुर्थांश होते हैं। और अगर मेरे को ये कह दिया जाए इस पॉइंट की स्थिति बताइए, ठीक है, इस पॉइंट की स्थिति बताइए, तो मैं पहले एक्स अक्ष पे चलता हूं, तो एक्स अक्ष 2। ठीक है, और वाई अक्ष पे भी ये कितना है? 2। अगर मेरे पास इस पॉइंट की स्थिति पूछी जाए, जैसे ये है, ठीक है, तो मैं पहले एक्स अक्ष पे देखूंगा। तो एक्स अक्ष पे, ये एक्स अक्ष पे इधर चल रहा हूं तो ये माइनस का है, तो ये -2। ठीक है, इसकी स्थिति होगी -2। और वाई अक्ष ऊपर चल रहे हैं तो ये 3। ठीक है, -2 3। तो अपने स्थितियां, अपने बिंदुओं की स्थितियां पहले भी अपने 8th क्लास में भी सीख चुके हैं। बिंदुओं की स्थितियों को पहचानना, अपने पॉइंट भी बनाए हैं। तो सेम एक्सरसाइज है, सेम ही एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं अपने 3.1। एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर, तो एक मेज है अपने पास, तो अपने पास एक मेज है। ठीक है, उस मेज पे एक लैंप रखा हुआ है और उस लैंप की अपने को स्थिति बतानी है। किसी अन्य व्यक्ति को आप एक मेज पे रखे एक लैंप की स्थिति कैसे बताएंगे? ठीक है, तो अपने को इसकी स्थिति बताने के लिए कुछ अक्ष चाहिए होंगे। ठीक है, मेरे को पता नहीं है ये कहाँ पर है, तो मैं इसको एक्स और वाई मान लो ये यहाँ पर, ये इससे 25 सेंटीमीटर दूर है। कोई भी आप मान सकते हो, मैंने मान लिया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये ऊंचा कितना है? 30 सेंटीमीटर। कितना है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं उसकी मेज की स्थिति पर, मेज पर लैंप की स्थिति कैसे बताऊंगा? 25 सेंटीमीटर और
30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर मतलब इधर एक्स अक्ष पे पहले अपने एक्स अक्ष लिखते हैं। ये बात आपको ध्यान होगी जब अपने चतुर्थांश इसमें निर्देशांक ज्यामिति में ज्यामिति बताते हैं, निर्देशित करते हैं। ठीक है, तो पहले अपने एक्स अक्ष का बिंदु लिखते हैं और उसके बाद वाई अक्ष का बिंदु लिखते हैं। तो पहले मैंने क्या लिखा, एक्स अक्ष का बिंदु लिखा 25 और इस पे लिखा वाई अक्ष का बिंदु 30। ठीक है, ऊपर कितना जा रहे हैं अपने 30। तो इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ समझने वाला नहीं है, बेसिक है। लैंप को एक बिंदु मान लीजिए और मेज को एक समतल मेज का कोई भी दो लंब कोर खींचिए। ठीक है, तो कुछ नहीं है इसमें, अपने को ऐसे और ऐसे बताया गया है लंब खींचने हैं। तो पहले अपने एक्स अक्ष रखेंगे और फिर वाई। अगर इसने अपने को और कोई भी लेनी है तो अपने और कोई भी ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर मान लिया 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और वाई अक्ष पे मान लिया मैंने 30 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाई अक्ष पे मान लिया मैंने 20 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, तो इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, 40 और 20। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। कोई भी लिख सकते हो आप, 40-20 भी लिख सकते हो, लेकिन उसमें अपने को शो करना पड़ेगा भी ये क्षैतिज, जैसे इसमें दिया हुआ है लैंप की एक बिंदु मान लीजिए और मेज को एक समतल मान लीजिए। मेज का कोई भी दो लंब कोर लीजिए। बड़े कोर से लैंप की दूरी माप लीजिए। मान लीजिए कि दूरी 25 सेंटीमीटर है। अब छोटे कोर के एक, पहले अपने बड़े साइड से माप ली, अब छोटे साइड से माप लो। ठीक है, तो अपने को उसकी स्थितियां लिखनी है, तो अपने ऐसे स्थिति लिख सकते हैं। तो स्थितियां बताई गई है दो स्थिति, या तो अपने इसमें 25-30 बताई है या 30-25। तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन लिखने वाले ही क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को उतारना और उसका आंसर लिख देना। समझाने लायक इसमें कुछ नहीं है, बस ये सिर्फ अपने को इतना समझाना चाहता है कि अगर अपने किसी लैंप की स्थिति बताएंगे तो अपने किस तरीके से बताएंगे। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग क्या है वो बता रहा है ये। तो निर्देशांक ज्यामिति का अपने को कोई वस्तु की स्थिति बताने के लिए अपने निर्देशांक ज्यामिति इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एक्स अक्ष की स्थिति और वाई अक्ष की स्थिति अपने को बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण व दिशा से पूर्व पश्चिम दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कें इस मुख्य सड़क को समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर प्रतिच्छेद करती है। तो सेम ही क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ समझने लायक ज्यादा नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस पेपरों में नहीं आते, ये सिर्फ आपकी समझ बढ़ाने के लिए है, आपको समझाने के लिए है भी निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग अपने क्यों करते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं एक नगर है, उसमें दो सड़कें जाती हैं, एक तो पूर्व पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर, और एक उत्तर से दक्षिण की ओर। तो अपने को पता है उत्तर अपने ऊपर लेते हैं और पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। ठीक है, तो ये अपनी होगी मुख्य सड़कें, दो मुख्य सड़कें हैं उसने कहा है, और 200 सेंटीमीटर मीटर पे और अन्य सड़कें हैं। तो एक अन्य सड़क ये है। ठीक है, आप ऐसे सड़क बना सकते हो। ठीक है, ऐसे ये अन्य सड़कें हैं, या आप सीधा ही बना लीजिए, सीधा। ठीक है, तो ये मुख्य सड़क, ये छोटी छोटी अन्य सड़कें, ये ऐसे भी और ऐसे भी। बस अपने को सड़कों की स्थिति बतानी है तो अपने ऐसे बना सकते हैं, कितनी मर्जी सड़कें बना सकते हैं, या उसने अगर बताया है तो जितनी उसने सड़कें बताई है उतनी सड़कें अपने बना सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी सड़कों की स्थिति। आगे क्या कह रहे हैं, पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। ठीक है, तो ये सड़कें हैं, तो ये एकल रेखाएं अपने निरूपित कर दी। बस अपने को यही बनाना है। बस इसमें मुख्य जो सड़कें हैं उसको थोड़ा डार्क बना लेना ताकि अपने को मुख्य सड़कों का पता लग सके। ठीक है, तो मुख्य सड़क अपने ये बनाई थी, इसको थोड़ा पेंसिल से अपने डार्क कर लेना ताकि मुख्य सड़कें आसानी से पता लग जाएं और जो बाकी सड़कें हैं वो भी दिख जाएं। देखो समझाने लायक इसमें कुछ भी नहीं है ज्यादा,
ये क्वेश्चन सिर्फ आपको नोटबुक में करने हैं, ठीक है। ये सिर्फ ये बताना चाहता है भी निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग क्या है। तो निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग कहाँ कहाँ है, अपने किसी वस्तु की स्थिति बताने के लिए निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग करते हैं, और जैसे किसी नगर का मॉडल बनाना हो, जो अपने जैसे ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी में या भूगोल में पढ़ते हैं भी अपने भारत की स्थिति क्या है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा भारत की स्थिति ऐसे अपने अक्षांश और देशांतर में देखते हैं भारत की स्थिति, ठीक है। तो इसका उपयोग अपने किसी देश की स्थिति, किसी नगर की स्थिति या किसी जगह की स्थिति बताने के लिए भी करते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति का बहुत ज्यादा उपयोग है। इसी की एक्सरसाइज 3.2 अपने कल करेंगे।